हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे। ये 9th क्लास का है, 12 लेसन है। ये एनसीईआरटी का बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक में से हम पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हीरोन का सूत्र आखिर किस पे काम करता है, हीरोन का सूत्र किस पे काम करता है, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सब के समझ लेने के बाद, इस टॉपिक को समझ लेने के बाद सबसे पहले हम चलेंगे बोला एनसीईआरटी का भी बुक में। इसमें एनसीईआरटी मतलब जो राजीव का दिया है उसका भी इसमें क्वेश्चन है, उसका भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले अगर हम अरिहंत का पढ़ रहे हैं तो अरिहंत का सबसे पहले उसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हीरोन का सूत्र को समझना है। हीरोन का सूत्र आखिर है क्या, हीरोन का सूत्र काम कैसे करता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इस बारे में समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज पर ही आता है हीरोन का सूत्र। और समकोण त्रिभुज बनता कैसे है, तो समकोण त्रिभुज देख सकते हैं आप, ये फिलहाल इस प्रकार होता है। जिस पर लंब डाले जाए वो थीटा कितना डिग्री का बने, 90 डिग्री का कोण बने। ठीक है, जिस पर लंब डाला जाए ठीक है इस ए बी और सी, ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। आप लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पर लंब डाला गया है, देख सकते हैं। जब भी लंब डालेगा तो यहाँ पर डाला जाएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का हमेशा कोण बनता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और सबसे पहले बात होती है, इसी में आते हैं हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्र, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। हमारा समकोण त्रिभुज आखिर है क्या, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ हमारा कण है, कण, जिसे हम कण बोलते हैं, इसे हम लंब बोलते हैं और इसे हम आधार बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमारा सबसे पहला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हमारा होता है 1/2, 1/2। ठीक है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। सबसे बात होती है हमारी इसकी 1/2 आखिर है 1/2, यानी कि हमारी इस आधार और इस ऊंचाई की आधी को माना जा गया है 1/2। तो हमारा सबसे बात हो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये फॉर्मूला हमारा होता है समकोण त्रिभुज का, ये हम दिमाग में रख लेंगे। ठीक है, अब इससे सबसे पहले इस टॉपिक की बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसी चीज का होता है। यहाँ पर एक सवाल लिखकर हम टॉपिक को भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में जैसे दिया रहे, बता रहे हैं सो गाइस, कोण त्रिभुज में जैसे दिया रहे, जैसे ए हमारा है, बी है, सी है, ये कण है, लंब है और ये आधार है। ठीक है, यही है। अगर जैसे इसमें दिया रहे एल हमारा दे दे 10 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, कण 20 सेंटीमीटर हो और आधार हमें पता नहीं हो। अगर हमें आधार नहीं पता है तो इन दोनों से मान से हम इसका आधार का मान निकाल लेंगे, या फिर लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है तो इसको भी हम निकाल लेंगे। कर्ण के मान निकालना होता है। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण ज्ञात करने के लिए कर्ण का स्क्वायर, लंब ज्ञात करने के लिए लंब का। अब लंब ज्ञात करने के लिए कर लेते हैं। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले एल का स्क्वायर बराबर ये एल का स्क्वायर, कर्ण यही रहेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये भी टॉपिक हो गया।
अब ज्ञात क्या करना है हमारा, लंब ज्ञात, आधार ज्ञात करना है। तो सेम प्रोसेस वही है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि आधार का स्क्वायर कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कण हमारा दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। देखिए ये आधार हो गया, आधार ही पूछा है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कण दे दिया है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस लंब दे रहा है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर बराबर 20 का 2 दूना का 4 डबल जीरो माइनस 1 कम 1 डबल जीरो, हो गया 100। एक टॉपिक हो गया बात। अब देख सकते हैं यहाँ पर आधार का स्क्वायर बराबर, सबसे पहले कोष्टक में कर लेते हैं, 400 में 100 घटेगा 300। ठीक है, अब 300 को तोड़ते हैं, यहाँ पर आधार का करेंगे तो ये रूट में चला जाएगा 300 और आधार बराबर हो जाएगा रूट में, आधार बराबर हमारा रूट में क्या हो जाएगा, अब इसको तोड़ देंगे। ठीक है, 10 दहा में 100 इंटू 3 300, ये रूट में हो जाएगा, तो आधार बराबर 10 रूट 3 सेंटीमीटर, आधार का मान इतना हमारा हो जाएगा। इसी तरह ज्ञात किया जाता है, आधार हो तो लंब ज्ञात, लंब पूछा है तो लंब के लिए निकालेंगे, आधार पूछा है तो आधार के लिए निकालेंगे, कण पूछेगा कण का मान तो कण के लिए निकालेंगे। ये बात सबसे बड़ी टॉपिक हो गई। और इस प्रकार अगर ऐसे ना हो तो एक और प्रकार होता है, कण का स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर AB का प्लस BC का स्क्वायर। इसे AC AB ज्ञात करना है, AB का स्क्वायर, AB क्या हमारा लंब है, तो क्या करेंगे BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक है, अब BC ज्ञात करना, देखिए BC का स्क्वायर बराबर, BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। बात एक ही है, सब बात एक ही टॉपिक चलता है। ठीक है, तो 9 का ये प्रोसेस था हमारा। ठीक है टॉपिक। अब अगला हमारा टॉपिक क्या है, देख सकते हैं हमारा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बता दिया है, देखिए। ठीक है, और एक और इसमें प्रोसेस होता है, जो ये मान होता है ना, ठीक है गाइस, जो ये मान होता है त्रिभुज ABC बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, हमेशा ये 90 डिग्री हमारा होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया टॉपिक। ठीक है, अब चलते हैं हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज की तरफ। समबाहु त्रिभुज आखिर है क्या, समबाहु त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज कैसे बनता है, पहले इसको बना लेते हैं। सबसे पहले इस समबाहु त्रिभुज बनने के लिए देखिए यहाँ पर प्रोसेस यहाँ होता है। ठीक है, ये जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया, और यहाँ पर लंब डाला जाता है, लंब, बीच में लंब है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं 60 डिग्री का होता है, देख सकते हैं। बाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं 60 डिग्री। ठीक है गाइस, और भुजाओं को हम क्या मानते हैं, तो भुजा बराबर A मानते हैं। सारी भुजाएं क्या है, भुजाएं जो हैं यहाँ पर, यहाँ की भुजाएं, ये हमारा A होगा, ये भी A होगा। और जो ये भुजाएं जो हैं इसके क्या हैं, ये आधी है, तो A/, इसका 2 होता है और इसका भी A/2 होता है। ठीक है, इसकी सारी भुजाएं ये सब क्या है, इसके आधे आधे है, इसलिए A/2 होता है। ठीक है, और इसमें टॉपिक में हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे इसमें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बाहु
त्रिभुज यानी कि ए बी सी का क्षेत्रफल रूट में 3a का स्क्वायर बाई 4 ये होता है। ठीक है, वर्ग इकाई, इसको वर्ग इकाई भी बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, जैसे समबाहु त्रिभुज दे दिया है ए बी सी की ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर हमारा क्या होता है रूट में 3a, यानी कि ए होता है इकाई के लिए, और यहाँ पर ए स्क्वायर रूट में 3a स्क्वायर बाई 3 रूट में 3a बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला में हमारा हमेशा टॉपिक पर फूटता है। यानी कि ए हमारी क्या, ए यहाँ मतलब गुणा के रूप में यहाँ पर है, ये मतलब यहाँ पर गुणा के रूप में है।